जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलवी साहब, क्या बात है, आज तो आप खुशी के मानो गुब्बारे की तरह फूले चले जा रहे हैं, और ये हाथ में क्या ऊंचा सा डंडा महा तिरंगा झंडा लेकर कहाँ का इरादा है? क्या किसी प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने या घटाने को तशरीफ ले जा रहे हैं? अरे भाईजान, ताज्जुब की बात यह है कि आप हिंदुस्तान में रहते हुए भी लगता है कि इसकी तारीख और इनकलाबात की कहानी से बिल्कुल पैदाइशी जाहिल नजर आ रहे हैं, जबकि बच्चे बच्चे को मालूम है कि तारीख हिंद में 2 दिन यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त को यादगारी और तारीखी हैसियत हासिल है। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी मुताबिक 28 रमजान मुबारक सन 1366 हिजरी बरोज जुमा को, इसलिए कि बरसों की अनगिनत तादाद चांद की कुर्बानियों के बाद जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों की आईनी और खूनी पंजों से हमें आजादी की बहार नसीब हुई थी, और 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी बरोज जुमेरात को अपना मुल्की कानून अमल में आया था, और आज का प्रोग्राम भी उसी तारीख यानी 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी की एक रोशन यादगार है, जिसे मनाने के लिए हम तशरीफ ले जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चले और वतन के आबरू पर जान कुर्बान करने वाले शहीदों की रूह को खिराज अकीदत और सलामी पेश करें। मौलवी साहब, मेरा मौजू गुफ्तगू ही अलग है, जिसकी बिना पर तारीख़ी मालूमात नहीं के बराबर है, लेकिन दिलचस्पी ज़रूर है, इसलिए हाज़िर खिदमत हुआ हो ताकि आपसे मालूम करूँ कि कितनी कुर्बानियों के बाद आज़ादी का सूरज देखने को मिला और ग़ुलामी की ज़िंदगी से अहले वतन को कैसे निजात हासिल हुई। तो सुनो, आज हिंदुस्तान की सालगिरह है, यानी 15 अगस्त है, जिस दिन मुल्क अजीज ने आज़ादी की उम्र की 75 बहारें देख ली है, और ये सब उसी रोशन दिन की यादगार है, जिस दिन 150 साल जान की कुर्बानियों के बाद अंग्रेजों की गुलामी से हिंदुस्तान को निजात मिली थी और महबूब वतन पर आज़ादी का सूरज चमका था, जो कि आज भी अपने असलाफ और मुजाहिदीन आज़ादी की रिवायात को यादगार के तौर पर मनाया और शहीदान वतन को खिराज अकीदत और सलामी पेश किया जा रहा है। महतरम, यही सवाल एक ज़माने से हमें कैंसर की तरह परेशान कर रहा और दिमाग की तरह अंदर से चाट रहा था, चूँकि तारीख के साथ थोड़ी सी दिलचस्पी उनसियत और लगाव है, और फिर हमारा ये प्यारा मुल्क जो सदियों से गुलामी के आईनी पंजों में जकड़ा हुआ था, हर हिंदुस्तानी बाशिंदे का खून अंग्रेज़ों के पानी से भी सस्ता बल्कि बेकीमत हो गया था, और जब मुहब्बे वतन के खून से रंगारंग होकर इस मुल्क को आज़ादी की दौलत मिली, तो क्या मौलाना साहब मुसलमानों ने भी कोई ऐसा रोशन किरदार पेश किया है जिसको तारीख के सुनहरे आराम में थोड़ी सी भी जगह नसीब हो सके? हकीकत तो यही है कि अगर इस मुल्क की हालात सुनाने लगेंगे तो फिर पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। मोहतरम, आपको मालूम होना चाहिए कि मुसलमानाने हिंद ने जंग आज़ादी में बुनियादी जंग से लेकर सुबह आज़ादी तक हर एक मोड़ पर इम्तियाजी किरदार अता किया है। चमन के जर्रे जर्रे को पिलाया है लहू हमने, गुलों की बात क्या खारों को भी प्यासा नहीं छोड़ा, और अंग्रेजों का इस मुल्क से बोरिया बिस्तर बांध कर और गोल करने के बाद ही सुकून और चैन का सांस लेना गवारा किया, और हमने हर गोशाए मुल्क पर अपना खून निछावर करके आज़ादी हासिल की है, जिसकी एक हल्की सी झलक शामली के मैदान में चलकर देखी जा सकती है कि जंग आज़ादी लड़ने और वतन अजीज के गले से गुलामी का तौक उतारने के खातिर इस मैदानी कारजार में 2 लाख सिर्फ मुसलमान शरीक थे, और उनमें भी 51,000 उलमा कराम शामिल थे। और ये आज़ादी की लाजवाल और बेशकीमत दौलत हमें हिंदुस्तान में दान की बुनियाद पर नहीं बल्कि बलिदान की बुनियाद पर मिली है। आखिर इस हुसूल आज़ादी का वलवला और जोश मुसलमानों के अंदर कैसे पैदा हुआ? इसका सबब हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का वो फतवा बना, जो उन्होंने अपने दूर रस और दूरबी आंखों से देखने के बाद सन 1803 ईस्वी में जारी किया कि हिंदुस्तान दारुल हरब है। इस फतवे के जारी होने की देर थी कि अंग्रेजों की नींदें हराम हो गई, और उनके सभी ख्वाबों और तमन्नाओं पर यह फतवा बर्क़ बे अमा बरगा गिर पड़ा, और उनका बनाया हुआ खाली ताजमहल का नक्शा दमभर में ज़मीं बोस हो गया, और उनकी सारी उमंगें और तमन्नाएं इंग्लिस्तान के कब्रिस्तान में दफन हो गई। तो फिर क्यों हुकूमत हिंद मुसलमानों की इन कुर्बानियों को दफना कर उनके जायज़ हुकूक को फरामोश कर रही है और उनके साथ हर दम हर कदम पर सौतेला सलूक कर रही है? आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? जब आज़ादी का परवाना मिला तो महमराने वतन और देश के कानून को तरतीब देने वाले रोशन दिमाग
دانشوروں اور مفکروں نے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا اور اہتمام کیا تھا کہ ہندوستان کے ایک سیکولر ملک ہونے کی بنیاد پر سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہو اور سب کو برابر کا درجہ ملے اور سب کو مذہبی آزادی حاصل ہو. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان قوم تو بس کیکڑے کی طرح ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہے اور ہمارے آپسی اختلافات کی وجہ سے ہندوستان پر ان فرقہ پرست کا قبضہ ہو گیا جن کا آزادی کے جنگ میں دور دور تک کسی طرح پتہ نہیں، جس طرح گدھے کے سینگ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور آج بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ماضی سے سبق سیکھنے کو کسی بھی طرح اور کسی حال میں تیار نہیں. اگر ہماری غفلت کا یہی سلسلہ چلتا رہا اور ہم خواب خرگوش میں اسی طرح بدمست ہو کر پڑے رہے تو پھر وہ دن دور نہیں جب شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم کی زبان میں یہی کہنا پڑے گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کرسی اقتدار پر بیٹھے یہ تعصب پرست لکیر کے فقیروں نے RSS کے مقاصد کی تکمیل میں بھرپور مدد کر کے وطن عزیز کو بگاڑ و فساد کی چوکھٹ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. اب تو حال یہ ہے کہ ملک کی سالمیت کو بھی ہر جانب سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے. ہر کوئی ہمیں آنکھیں دکھانے کو اپنا ذاتی بلکہ پیدائشی حق سمجھ رہا ہے. یاد رکھیے کہ ہم نے کل بھی آزادی وطن کے خاطر پھانسی کے پھندے کو چوم کر نئی نویلی دلہن کی طرح اس کا پرجوش استقبال کیا اور گلے سے لگایا تھا. اور آج بھی قانون و انصاف اور جمہوریت کے بقا اور اس کے مانگ کے سندور کے حفاظت کے لیے ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ایک پاؤں پر بالکل تیار کھڑے ہیں. ہم کسی قیمت پر بھی قانون میں تبدیلی نہیں ہونے دیں گے. مولانا صاحب آپ نے تو واقعی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا. خیر نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتنا ہی کم نہیں بلکہ بہت ہے. عقل مندوں کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوا کرتا ہے. اگر صبح کا